नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका बिजनेस पार्टनर और आपका दोस्त प्रवीण। और आज आप लोगों की बहुत सारी मेरे पास डिमांड्स आई, बहुत सारे कॉल्स आए कि सर 8 स्टेप ट्रेनिंग जो कि हम सेफ शॉप में करते हैं उसके बारे में एक बार आप हमें बताइए। तो बिल्कुल, आज आपको हम 8 स्टेप ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे कि 8 स्टेप ट्रेनिंग से आप किस तरीके से अपने लीडर्स को ग्रोथ दे सकते हैं। क्योंकि एक बात याद रखिए दोस्त, ये जो बिजनेस है ये हीरो बनने का नहीं है, हीरो बनाने का बिजनेस है। तो आप किस तरीके से अपने लीडर्स को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि 8 स्टेप ट्रेनिंग वो 8 चमत्कारी स्टेप्स हैं जिनको अगर आपके कोई भी टीम लीडर लगातार बिना रुके कंटिन्यूट करता रहता है तो वो जरूर इस बिजनेस के अंदर जो ड्रीम लेवल है डायमंड उसको अचीव कर पाता है। तो चलिए, ज्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल आपको स्क्रीन शेयर कर देते हैं हम। जी, स्वागत है आप सभी साथियों का इस 8 स्टेप ट्रेनिंग्स में सेफ सॉफ्ट डायरेक्ट दिल से। तो बिल्कुल साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये एक अनुशासन का बिजनेस है। अनुशासन मीन्स, अनु मीन्स सेल्फ, शासन मीन्स गवर्न। अपने आप को अनुशासित रखते हुए, डिसिप्लिन में रहते हुए आप इस बिजनेस में एक बहुत अच्छा लेवल अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि ये एक बिजनेस है, इसको कभी भी गिर पड़कर प्रमोट ना करें। क्योंकि देखिए दोस्त, आप अपने बिजनेस को जिस तरीके से प्रमोट करेंगे वो उसी तरीके से प्रमोट हो जाएगा। एक व्यक्ति 1 रुपए की चीज को भी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रमोट करके मार्केट में बेचता है। आपने देखा होगा टीवी पे 1 रुपए के नवरत्न तेल को बेचने के लिए अमिताभ बच्चन सर कैसे आते हैं। लेकिन अगर आप सोच के देखिए कि 8 लाख रुपए का एक बिजनेस को अगर आप गिर पड़ के प्रमोट करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। इसलिए कभी भी इस बिजनेस को गिर पड़ के प्रमोट ना करें। मैं काम करूंगा और आप कमाएंगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। देखिए दोस्त, ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं होता, कहीं पर भी, और हो भी नहीं सकता कि आप काम करें और वो कमाए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप बताइए कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स का किसी को भी आप आईडी लगा के और आप काम करिए, उनको कमा के दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एक टीम वर्क है, यहां पर सभी लीडर्स का कुछ ना कुछ योगदान रहता है। झूठे वादे ना करें, क्योंकि ये बिजनेस है दोस्त। यहां पर झूठे वादे करके आप हो सकता है किसी को कुछ समय के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कुछ समय के लिए, लेकिन उसको इंस्पायर्ड नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी झूठे वादे ना करें। कुछ जानकारी को छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। कुछ लीडर्स होते हैं, वो उसको बताते ही नहीं है कि यार, लगता है यार ये 100 बीवी में ज्वाइन हो जाएगा, उसको लगता है कि यार 200 बताऊंगा, होगा कि नहीं होगा। बाद में जब उसको मालूम चलता है कि अरे यार, मैं 200 बीवी लगा के अपने घर से 3 आईडी लगा सकता था, तो उसको बड़ा अफसोस होता है। इसलिए कभी भी जो आपको आती है, जो आपको जानकारी है, उसको एकदम क्लियर कट आप बताएं। किसी भी निर्णय को अपने निमंत्रित के ऊपर ना थोपे। जब भी कोई नया लीडर आपके साथ ज्वाइन होता है तो शुरुआती दौर के अंदर आप अपने खुद के डिसीजन है उसके ऊपर ना थोपे कि आप नए लीडर्स को लेके आइए, ये वो ज्यादा फोर्स ना करें। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे उन काम को, वो उस काम को देखेगा नहीं। आप मीटिंग में खुद ड्रेस कोड में नहीं आएंगे, उनको बोले नहीं ड्रेस कोड में आना, उनके ऊपर आपको थोपना नहीं है। आपको अपने अंदर वो बदलाव लाने हैं ताकि वो आपको देख के वो सारी चीजें समझ सके। उसके बाद बोलते हैं किसी की भी ज्वाइनिंग फीस ना दे, क्योंकि हमारे अपलाइन सीनियर्स बोलते हैं जहां लगेगा धन वहीं लगेगा मन। अगर किसी का पैसा आपने दे दिया तो आपका तो मन लगेगा लेकिन उसका नहीं लगेगा, क्योंकि उसका धन नहीं लगा है। इसलिए कोशिश यही करिए किसी का भी ज्वाइनिंग फीस ना दे। क्योंकि अगर आप ज्वाइनिंग फीस देते हैं तो हो सकता है कि उस आदमी को पैसे की वैल्यू समझ में नहीं आए, क्योंकि फ्री की चीज कभी भी कदर नहीं की जाती मेरे दोस्त। और बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं यार हम तो बर्बाद हो गए। यार एक शॉपिंग करने से बर्बाद हो गए, लेकिन वो एक शॉपिंग नहीं करते, वो न जाने कितने लोगों की शॉपिंग कर जाते। इसलिए आपको कहा जाता है किसी की ज्वाइनिंग फीस ना दे, ज्यादा जरूरत ना दिखाएं। देखिए दोस्त, इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति जब शुरुआत किया है तो उस व्यक्ति को शुरुआती तौर में सिर्फ 3 चीजें मिलती है। पहली चीज मिलती है एक कंपनी, एक महान कंपनी जिसके पास एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, उसके पास में लगभग सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं। एक वो कंपनी की आपको
ऑथराइज्ड डीलरशिप मिल जाती है। दूसरा ये होता है कि आपको एक सिस्टम मिल जाता है जो कि आपको डेवलप करता है, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपकी स्किल्स सबको एनहांस करता है। और तीसरा होता है LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स, जो कि आपके अपलाइन सीरीज होती है। वो अपने अनुभव को आपके साथ साझा करते हैं, आपके फील्ड में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं और आपको बिल्कुल यहाँ टीम बनाने में मदद करते हैं। तो शुरुआती दौर में ये तीन होते हैं, लेकिन फिर भी ये तीन सबको मिलते हैं जो भी ज्वाइन होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो होते हैं वो फ्रेशर पे ज्वाइन होते हैं और फ्रेशर पे ही रह जाते हैं। कुछ होते हैं कि कुछ समय तक वो प्लेटिनम गोल्ड बनते हैं और उसके बाद रह जाते हैं। तो हम सबका मकसद है डायमंड बनना। तो क्यों कुछ लोग डायमंड बन पाते हैं और कुछ क्यों नहीं बन पाते, उसके पीछे है एक रास्ता। जो रास्ता आप निर्धारित करते हैं इस बिजनेस में, हमारे सीनियर्स ने एक रास्ता निर्धारित किया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप उस एक ड्रीम लेवल डायमंड पे पहुंच पाते हैं। तो क्या है वो रास्ता, वो पाथ, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पाथ का पहला लेटर है P। P यानी होता है पेशेंस। ये बिजनेस है धैर्य का। यहां पर आप देखिए कि शॉर्ट टर्म जो भी सक्सेस होती है वो एक स्कैम होती है। आपने देखे होंगे बहुत सारे टीवी स्टार या बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कुछ समय के अंदर सफलता का बहुत ऊंचे लेवल पे चले गए और उसके बाद गायब हो गए। तो क्या होता है कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो आपको एक बड़ी सफलता चाहिए तो उसके लिए समय लगता है। उसके बाद में दूसरा है वो है एटीट्यूड, ए। आपका नजरिया कैसा है, आप इस बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आपको जोड़ने वाला धंधा या कुछ ऐसा छोटा मोटा काम कर रहे हैं, वो आपका नजरिया कैसा है वो तय कराएगा कि आप इस बिजनेस में कहां तक जाएंगे। तीसरा लेटर है वो है टी। टी का मतलब होता है टीचेबिलिटी। मतलब आप अपने साथ आने वाले लोगों को कितना डेवलप कर सकते हैं, कितना उनको सिखा पाते हैं, टीचेबिलिटी ये। एंड द लास्ट वन दैट इज ऑनेस्टी, ईमानदारी। ये सारी चीजें आपको इस बिजनेस के अंदर आपके ड्रीम लेवल तक और उस ड्रीम लेवल के बाद में भी इस बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए चाहिए। वो है पाथ, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी एंड ऑनेस्टी। तो जान लेते हैं इनको थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले जान लेते हैं पेशेंस के बारे में। कहते हैं कि सफलता धैर्य की कुंजी है। इस बिजनेस के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यार मैंने दो लोगों को जानकारी दी, यार वो लोग मेरी बात नहीं मान रहे, वो पेशेंस नहीं रख पाते, वो कहीं दूसरी कंपनी में या दूसरी तरीके से और तरीके से पैसे कमाने का कोई ना कोई जरिया ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर समय लगता है कम से कम 4 से 5 साल का। अगर आप 4 से 5 साल का धैर्य रखकर इस बिजनेस में काम करते हैं तो विश्वास मानिए आपकी आने वाली 3 जनरेशन को यहां से बहुत सारा बेनिफिट्स, बहुत सारा पैसा मिल जाता है, जिससे कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, ना कि कॉम्प्रोमाइज कर पाए। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं मेरे दोस्त। ये आपके सामने एक फोटो लगी हुई है जिसके ऊपर बताया गया है कि बिल ब्रिट नामक के नाम के एक शख्स थे जो कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत उनका अच्छा लेवल है। उन्होंने बताया कि मैंने सिंपली 1200 लोगों को प्लान दिखाया। अब आप सोच के देखिए कि इन्होंने 1200 लोगों को प्लान दिखाने का एक पेशेंस रखा और उसमें से नो कितने लोगों ने बोला, 900 लोगों ने। सोच के देखिए 900 लोगों के ना कहने के बाद में भी इनका पेशेंस जो था कहीं ना कहीं वो डगमगाया नहीं। उसमें से 300 लोग थे जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया और उन 300 में से 85 लोग थे जिन्होंने कुछ हल्का फुल्का, हाँ ठीक है, लिस्ट बना लिया, एक दो मीटिंग में आ गई है। उन 85 लोगों में से 35 लोग थे जो थोड़े बहुत सीरियस हुए कि हमें ये बिजनेस करना है, अच्छी बात है। और मात्र उसमें से 11 लोगों ने इनको मिलेनियर बना दिया। अब आप सोच के देखिए, अगर इनके पास पेशेंस नहीं होता तो आज ये मिलेनियर नहीं होते। और 12 का कितना प्रतिशत काम हुआ है आप देख सकते हो, 11 यानी कि 0.9% लोगों की वजह से ही आज ये जीवन में इतना बड़ा अचीवमेंट ले पाए। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि देखिए दोस्त, कोई भी काम हो उस काम के लिए आपको एक सफलता का एक निर्धारित होती है, वो होती है आपके पेशेंस का, कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन आपका धैर्य कैसा है, आप उस बिजनेस में टिके हुए हैं कि नहीं टिके हुए हैं। एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा।
एक व्यक्ति था जिसको जीवन में बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ आगे बढ़ना था। उसने बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ काम की वजह से उसको सक्सेस हाथ नहीं लगी। तो किसी ने उसको कहा कि आपके पड़ोसी गांव के अंदर एक बाबा जी आए हुए हैं। वो बाबा जी बहुत पहुंचे हुए बाबा जी है, वो कोई ना कोई आपको आशीर्वाद या कोई ना कोई गुरु मंत्र ऐसा दे देंगे जिससे आप सक्सेस हो जाओगे। तो उन्होंने उस व्यक्ति की बात मान के उस बाबा जी के पास गए और उनसे पूछा कि क्या आप मुझे ऐसा वरदान दे सकते हैं जिससे कि मैं किसी भी चीज के बारे में ये बोलूं कि तू सोना बन जा और वो सोना बन जाए। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने बोला क्या करना है। बोले कि जो आपको वस्तु या जो भी चीज को आपको सोना बनाना है आप उसको रखिए, और जब तक वो सोना नहीं बन जाए तब तक आप उसको बोलो कि तू सोना बन जा, तू सोना बन जा, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो अपने घर गए और उनको लगा कि यार सोना बनाऊं तो मैं किसी छोटी मोटी चीज को क्या बनाऊं। तो उन्होंने अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा ट्रक मिट्टी का डलवा दिया और बोला कि इस पूरे पहाड़ को मैं सोने का बना दूंगा, तो ये जिंदगी भर मेरे और मेरे बच्चों का काम आएगा। अब वो पहले दिन बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने उस मिट्टी पे बैठ के बोला मिट्टी तू सोना बन जा, मिट्टी तू सोना बन जा। पहले दिन उनका बहुत एक्साइटमेंट था, दूसरे दिन थोड़ा सा कम हुआ, ऐसे करते करते एक वीक के बाद उनका एक्साइटमेंट कम हो गया। जैसे ही वो कम हुआ, वो थकाहट उनके चेहरे पे आने लगी। तो उन्होंने थक कर लास्ट में हिम्मत हार के बोला कि मिट्टी तू सोना नहीं तो कम से कम लोहा ही बन जा। और वो उसी समय लोहा बन जाती। आप सोच के देखिए, आपका पेशेंस यही डिसाइड करता है। आज आप सोच के देखिए कि अगर ये जो मैं पेशेंस का एग्जांपल दिया बिलब्रिट साहब का, अगर 900 लोगों के ना पे ही ये रुक जाते तो शायद आज इनका एग्जांपल यहाँ नहीं होता। तो इस बिजनेस के अंदर आपको नहीं मालूम है कि कब कौन आपको मिल जाएगा, कैसा शख्स आपको इस बिजनेस में कैसा रिजल्ट दे जाएगा। तो पेशेंस रखिए और लगातार सिस्टम के साथ मिलकर काम करते रहिए। दूसरी चीज यहां आपको बताया गया है, नजरिया, एटीट्यूड। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि एक बिल्ली अपने आप को कांच में एक शेर की तरह देख रही है। मतलब स्वामी विवेकानंद साहब भी कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं ना वैसा आप बन जाते हैं। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। क्योंकि बॉस, नजर का इलाज है, नजरिए का इलाज नहीं है। आप किस तरीके से इस कंपनी को देखते हैं, आप इस प्रोडक्ट्स को कैसे देखते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपका आपके प्रोडक्ट के प्रति नजरिया अच्छा नहीं है तो कोई भी शख्स आपके प्रोडक्ट के प्रति नजरिया अच्छा नहीं रखेगा। आप सारे प्रोडक्ट खुद यूज कीजिए, बिलीव करिए, और उसके बाद आप रिकमेंड कीजिए। समय और परिस्थिति जो भी है, आपका काम चल रहा है तो भी आप यहां पर ज्यादा एटीट्यूड के अंदर ना आए, और नहीं चल रहा है तो घबराइए मत। क्योंकि किसी शख्स ने एक शायरी के माध्यम से कहा है कि काम चल रहा है तो इतराना मत, और नहीं चल रहा है तो घबराना मत। क्योंकि अगर शाखें हैं तो पत्ते भी आएंगे, आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी आएंगे। तो विश्वास मानिए मेरे दोस्त, ये आपको भी मालूम है कि जब तक आपकी लाइफ के अंदर अप एंड डाउन्स नहीं आते हैं, जैसे हार्ट बीट ईसीजी कराते हैं, अगर उस पे अप एंड डाउन्स नहीं आते तो स्ट्रेट लाइन आ जाती है, तो मतलब वो शख्स मरा हुआ है। उसी प्रकार इस बिजनेस के अंदर भी आपके पास अप डाउन्स आएंगे, क्योंकि आप जिंदा हैं। तो जिंदा है तो उसके लिए आपके पास अप डाउन्स आएंगे, उनको आप किस तरीके से, किस वे में आप सोचते हैं, आपका नजरिया उन काम के प्रति कैसा है, कंपनी प्रोडक्ट के प्रति, तो आपको ये डिसाइड करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। दो दोस्त थे। दोनों दोस्त कहीं ना कहीं पढ़ाई करे, साथ में पढ़ाई किया, अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद एमबीए किया। बहुत मेहनत के बाद में उन दोनों को एक कंपनी में जॉब मिल जाता है, और उस कंपनी का नाम होता है बाटा। आप सभी जानते हैं कि शूज मेकर की वो कंपनी, उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था। तो उन्होंने इंडिया के बजाय साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज साइड में उधर की तरफ उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ दो लीडर्स, जो दो शख्स थे, उनसे शख्स से बातचीत किया कि हम वहां करना चाहते हैं। तो पहले हम एक को भेजते हैं और उसके बाद दूसरे को भेजेंगे। तो पहले शख्स को भेजते हैं कि आप सर्वे करके आइए वहां पर जूता हमारा चल सकता है कि नहीं। तो पहला व्यक्ति का नजरिया देखिए कैसा था। पहला व्यक्ति जैसे ही गया, एयरपोर्ट पे उतरा, उतरते उसने बाहर देखा कि जितने भी टैक्सी चालक है उनके पैरों में चप्पल नहीं है, जितने भी लोग वहां काम कर रहे हैं उनके पैरों में चप्पल नहीं है। तो उन्होंने ये सोचा कि जब चप्पल ही नहीं पहन रहे तो जूता क्या खरीदेंगे। तो उन्होंने वहीं से फोन किया कि सेठ जी, ऐसा ऐसा है, यहाँ पर तो लोग चप्पल ही नहीं पहनते, आपका जूता क्या पहनना, आपका प्रोजेक्ट है वो यहाँ नहीं चलने वाला। बोले ठीक है आप आ जाइए।
अब दूसरे व्यक्ति को जो उसके साथ था, सेम क्लास स्कूल में पढ़ा हुआ था, लेकिन नजरिए का फर्क देखना, उसको जब भेजा गया वो भी वहीं उतरा, उसको भी वही दिखे टैक्सी वालों के चप्पल नहीं, बाहर देखे तो लोगों के पैरों में चप्पल नहीं। तो उसको इतना एक्साइटमेंट मिला, उसने अपने सेठ को फोन किया, बोले सेठ जी जितना भी माल है सारा का सारा अगली फ्लाइट से भेज दीजिए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कि सर यहाँ कोई चप्पल जूता पहनता ही नहीं है, बस उनको चप्पल जूता पहनने का फायदा बताना है, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट यहां पर आराम से चलेगा। तो आप सोच के देखिए, दोनों साथ रहने वाले, साथ पढ़ने वाले लोगों की सोच एक सी नहीं हो सकती। तो इस बिजनेस में भी यही कहा जाता है कि आपको खुद को बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका ऑटोमेटिक बदल जाएगा, आपको खुद को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। और अगर आप अपना नजरिया बदल लेते तो विश्वास मानिए कि आपका इस बिजनेस में बहुत बड़ा लेवल हो सकता है। तीसरी बात करते हैं, टीचेबिलिटी। देखिए दोस्त, कहते हैं कि जिंदगी में जो बदलाव आप चाहते हो ना, वो बदलाव खुद के अंदर लाइए। क्योंकि दुनिया वो नहीं करती है जो आप कहते हो, दुनिया वो करती है जो आप करके दिखाते हो। फर्स्ट यू हैव टू लर्न। आपको अगर कमाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना है? इस बिजनेस के अंदर हर एक चीज सीखनी होती है। आपको इवन बोलना, लोगों से बात करना, लोगों के साथ व्यवहार करना, खुद के कपड़े पहनना, डेली एक्टिविटी क्या कर रही है, कौन से लेवल पे कौन सा काम करना है, किस तरीके से मुझे लीडर्स की काउंसलिंग करवानी है, किस तरीके से मुझे लीडर की डेवलपमेंट का मेरे पास प्लान होना चाहिए, किस तरीके से अगले लेवल का लीडर्स को मेरे को प्लानिंग देनी आनी चाहिए, ये चीजें सीखनी पड़ती है। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आप एक अच्छा लीडर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर लोगों को सिर्फ सामान बेचने वाले एक सेल्समैन बन के रह जाएंगे। तो डेवलप करना सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कहते हैं एक अच्छा टीम लीडर ही अच्छा लीडर बनाता है। और जब आपको मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये धंधा हीरो बनने का नहीं है, हीरो बनाने का धंधा है। अगर आपको हीरो बनाना ही नहीं आता है तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती है। आपके अंदर अगर नॉलेज नहीं होगा, आप ये कहते हो कि यार वो काम नहीं कर रहा, वो आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जैसे एग्जांपल एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूं कि एक डॉक्टर होता है वेटनरी का। उस डॉक्टर के पास एक नया नया कंपाउंडर आता है। वो कंपाउंडर की इच्छा होती है उस डॉक्टर की तरह कपड़ा पहनना, सफेद कोट पहनना, उस डॉक्टर की तरह वैल्यू लेना, सब कुछ। बट उसने कभी सीखा नहीं गया काम को। सिर्फ वो सोचता था कि इसके कपड़े पहनने से, जैसे बहुत से लीडर आपने देखे होंगे ना कि अपलाइन की तरह जूते, अपलाइन की तरह ब्लैक कोट वो सारे पहनते हैं। बट सक्सेस पाने के लिए आपको वो कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने क्या करा कि एक दिन डॉक्टर साहब के कोई घर पे काम आ गया, डॉक्टर साहब नहीं आए, तो उस व्यक्ति ने डॉक्टर साहब का कोट पहना और डॉक्टर साहब की कुर्सी पे बैठ गया। था तो वेटनरी कंपाउंडर। अब क्या हुआ कि जब एक किसी व्यक्ति की भैंस को बच्चा होने वाला था तो दौड़ा दौड़ा आया और उसने बोला डॉक्टर साहब मेरी भैंस की तबीयत बहुत खराब है, आप चलिए। उसको नहीं पता कि कंपाउंडर है क्या है। तो उसको भी लगा कि आज तो लोग मुझे डॉक्टर साहब कह रहे, मुझे इज्जत दे रहे, तो वो उनके साथ चला गया। और जाने के बाद उसने भैंस को देखा और कहा इसको तो दवाई देनी पड़ेगी। अब उसने क्या करा कि एक टैबलेट को पीस के पाउडर बना के उस पाइप में डाला, और वो पाइप एक तरफ भैंस के मुंह में दे दिया और एक तरफ खुद के मुंह में। जैसे उसने फूंक मारने की कोशिश करी, फूंक मारने की कोशिश करी, तो इधर से तो फूंक गया नहीं, उधर से भैंस ने फूंक मार दिया। और वो जो टैबलेट, बच्चा पैदा करने वाली टैबलेट भैंस के मुंह में जानी थी, वो उस कंपाउंडर के मुंह में चली गई। अब वो भैंस तो पता नहीं कब बच्चा देगी, लेकिन वो कंपाउंडर को ऐसा होने लग गया कि अब मैं बच्चा दूंगा। सेम चीज इस बिजनेस में हो जाती है। जब आप सीखते नहीं हो, आप फील्ड में चले जाते हो, और जब लोग, आपकी टीम आपसे वो सवाल जवाब करती है, आपके पास वो जवाब नहीं होता है। इसलिए दोस्त, अगर आपको सीखना है, आपको टीम को आगे बढ़ाना है, तो पहले खुद सीखिए। टीचेबिलिटी। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑनेस्टी। कहते हैं कि अगर तुमको सूरज की तरह चमकना है तो दोस्त पहले सूरज की तरह जलो। क्योंकि बिना आप ऑनेस्टी के कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो आपका ये बिजनेस हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी कोई प्रोफेशनल लाइफ हो या सोशल लाइफ हो, कहीं पर भी आप सक्सेस नहीं पा सकते ईमानदारी नहीं है तो। आपको ईमानदारी किससे रखनी है मेरे दोस्त? सबसे पहले तो खुद से रखनी है। इस बिजनेस में आप ज्वाइन हुए हो, क्यों ज्वाइन हुए हो? आपके कुछ सपने थे, उन सपनों के प्रति अगर सपने पूरे नहीं हुए तो यार क्या फायदा है मेरे दोस्त? तो वो सपनों के प्रति
जो लोग आपको यहां पर ज्वाइन किए, करवाए, आपका अपलाइन, आपको उसके प्रति सोच के देखिए, आपका अपलाइन आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, आपको सपोर्ट करता है, उसके प्रति ईमानदारी आपकी होनी चाहिए। वो सिस्टम जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है, आपकी भी बदलेगा। आपको उस सिस्टम के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहना चाहिए। उसके बाद आती है आपकी टीम। आपके अपलाइन और सिस्टम के माध्यम से आपके पास एक शानदार, एक मजबूत टीम बनती है। वो लोग आप पे विश्वास करने चाहिए, आपको उन लोगों के साथ ईमानदारी बरतनी चाहिए मेरे दोस्त। जब शुरुआत करी थी तो आप सोच के देखिए, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब तक वो ज्वाइन नहीं हो जाता तब तक तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ज्वाइन होने के बाद उसके साथ में वो एक भी बात सहमत नहीं हो पाते। इसलिए ईमानदारी के साथ काम करिए, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार नहीं, उस व्यक्ति का यहाँ पर कोई किरदार नहीं, और जिसका किरदार नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है। ये किरदार रखने वाले ईमानदार लोगों का काम है। तो ये चार चीजें अगर आप यहाँ से 4 से 5 साल तक लगातार इनको इंप्लीमेंट करते रहते हैं, लगातार अपने अंदर बदलाव लाते रहते हैं, तो विश्वास मानिए कि आज भले आप फ्रेशर हो, लेकिन 4 से 5 साल में आप यहाँ से डायमंड बन सकते हैं। अब देखिए दोस्त, ये बिजनेस जो है ना, ये डुप्लीकेशन का है। बाहर की दुनिया में कोई भी, हर कोई कहता है नकल मत करो, उसके जैसे घर का कलर मत करो, इसकी कॉपी को वो मत करो, तूने इसके जैसे कपड़ा पहन लिया। बट ये बिजनेस जो है, ये उनसे अलग है। ये है डुप्लीकेशन का बिजनेस। मंकी सी मंकी डू। आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आप है यहां पर एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, IBO। आपके ऊपर एक सीरीज होती है जिसको बोलते हैं LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिनको अपलाइंस कहते हैं। और फिर आपके नीचे एक टीम बनती है। जैसा आप अपने LOS की बातों का, मान लीजिए अगर आप अपने LOS की बात को काट रहे हैं, तो आपके नीचे भी 2 लोग आएंगे जो ऐसे आपकी बात को काटेंगे। लेकिन अगर आप एलओएस की बात को मान रहे हो, तो विश्वास मानिए आपकी टीम भी आपकी बात मानेगी। आप एलओएस के अंदर किसी भी लीडर के अगर उसकी गुरु मानकर या उसको अपना मेंटोर मान के काम करते, तो विश्वास मानिए लोग आपकी मानेंगे। तो जैसा आप करते हैं वैसे ही आपकी टीम करती है। आपको अपने अपलाइन की अच्छी बातें कहते हैं कि हर शख्स में कुछ खूबियां होती है और कुछ कमियां होती है। आप तय करिए आपको क्या चाहिए। आपको उसकी कमियां चाहिए या उसकी खूबियां चाहिए? अगर उसकी खूबियों पे फोकस करोगे तो वो खूबियां आपके अंदर आएगी। आप अच्छे कपड़े पहनोगे, आप अच्छी तरीके से बात करोगे, तो विश्वास मानिए आपकी टीम भी वैसा ही डुप्लीकेट करेगी। लेकिन अगर आप खुद ना करो और लोगों से उम्मीद करो, तो शायद आप उम्मीद के कैदी रह जाओगे और असफलता आपके हाथ लगेगी। इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी जो है बात, वो है एक आपको हनी बी वे होता है ना, उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपने मधुमक्खी देखी होगी, शहद वाली। 2 तरह की मधुमक्खियां होती है, एक शहद वाली मक्खी होती है और एक घरेलू मक्खी होती है, जो कहीं पे भी बैठ जाती है। उसको कोई होश नहीं होता है कि मैं गंदगी में बैठी हूँ कि मैं अच्छी चीज में बैठी हूँ। वो आपके घर में अच्छे फ्रूट पे भी बैठ जाएगी और किसी की पोटी पे भी बैठ जाएगी। तो मीन्स वो, उसको होश नहीं है। लेकिन जो मधुमक्खी होती है शहद वाली, वो क्या करती है, हमेशा सिंगल माइंड अप्रोच करती है। उसको मालूम है कि मेरे को यहां से पानी या यहां से इस रस लेना है और अपने छत्ते पे जाना है। वो एक सिंगल माइंड अप्रोच करती है। अगर आप लोग यहां पर सोच के देखिए, अपने अपलाइन के दिमाग को सुनकर और अपने एक्शन को बढ़ाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो बहुत बड़ा काम नहीं हो पाएगा। यहां पर एक सिर और हजारों हाथ काम करते हैं, तो ही वो डायमंडशिप का असली आनंद ले पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हाथ 2 होते हैं और दिमाग 1000 होते हैं, तो वो कहीं पहुंच नहीं पाते। इसलिए आपको सिंगल माइंड अप्रोच करनी पड़ेगी। देखिए, किसी का छत्ता अगर आप तोड़ भी लेते हो मधुमक्खी का, वो रोने नहीं बैठती अपनी किस्मत को। वो कंटिन्यू एफर्ट करती है, एंड अगेन इन नेक्स्ट सीजन दे विल प्रिपेयर मोर। वो वापस वैसे का वैसे छत्ता वापस उससे बड़ा भी हो सकता है, बना सकती है। आपको क्या करना है, आपको भी अपने जो एक्शन है, सक्सेसफुल एक्शन है, जैसे आपने ब्रॉन्ज लिया, उसके बाद उसको धवाधक काम करेंगे, आप सिल्वर बनेंगे, फिर प्लेटिनम बनेंगे। तो उसी काम को रिपीट करना, प्लान फॉलो अप आईडी बनाना, प्लान फॉलो अप आईडी बनाना, बस एक ही काम है, यही यहां पर करना है। शी डुप्लीकेट। आपने जो सीखा है आप अपनी टीम में सिखाइए। आप पोस्ट मास्टर मत बनिए कि इधर से मैसेज आया इधर भेज दिया, उधर से आया इधर भेज दिया। आप यहाँ पर एक लीडर बनिए। आपके पास कोई मैसेज आया, पहले उसको खोलिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए। उसके बाद आप अपने अपलाइन, उसके डाउनलाइन के पास जाइए, उसको वर्बली बताइए, उसको एक्साइटमेंट दिखाइए। डुप्लीकेट करो, जैसा आपको फील हुआ वैसा उसको फील करवाओ, जैसा आप करना चाहते हो वैसा आप करवाओ। और शी इंजॉय। इस बिजनेस के अंदर भी मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। जैसे एक मधुमक्खी होती है अपने छत्ते को बनाने के लिए बहुत मजे करती है, वैसे ही मैं इस बिजनेस के अंदर अपना एक नेटवर्क बनाने के लिए बहुत इंजॉय करता हूँ। हर चीज सीखने को मिलती है, हर एक चीज। मैं कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि एक नेटवर्कर जो होता है, उस नेटवर्क की नेटवर्थ होती है उसके नेटवर्क की साइज।
तो मुझे अपनी इनकम को कम नहीं करना है, मुझे अपनी नेटवर्क को बढ़ाना है, इसलिए किसी की बात का बुरा नहीं मानना, मुझे तो काम से मतलब है। तो आप भी ये चीज समझ सकते हैं। अब बात करते हैं वॉट टू डू फॉर द सक्सेस। सफलता के लिए क्या चाहिए? सफलता के लिए आपको तीन चीज चाहिए। अगर ये तीन चीज आपके अंदर है तो आप 100% सक्सेस हो सकते हो। क्या? पहला, 90% आपका एक्साइटमेंट, जोश। एक्साइटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला रहे हो, तालियां मार रहे हो, चीखे कर रहे हो, नहीं। एक्साइटमेंट का मीन ये होता है कि आपका काम कैसा भी चल रहा हो, बट यू ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए, आपको हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट इज द एक्साइटमेंट। कोई नहीं मिल रहा प्लान के लिए फिर भी आप फील्ड में जा रहे हो, दैट इज द एक्साइटमेंट कि यार एक दिन तो मिलेगा। सेकेंड थिंग इज द टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स। आज दुनिया के अंदर हर व्यक्ति की एक टेक्निक है, हर व्यक्ति के बोलने की स्टाइल अलग होगी, बेचने की स्टाइल अलग होगी। अब देखिए अमिताभ बच्चन का एक बोलने का अंदाज अलग है, अब देखिए किसी हीरो का, हीरोइन का, स्पोर्ट्समैन का कुछ अलग चीज होता है। दैट इज द टेक्नोलॉजी। इस बिजनेस में अगर आप सोचे कि मैं ट्रेडिशनल मेथड से काम करता चला जाऊंगा तो बहुत बड़ा काम नहीं होगा। You have to develop yourself according to the your level. You have to change. आपको इसके अंदर अपने अचीवमेंट भी लेने पड़ेंगे। टेस्टिमनी के लिए आपको बहुत सारी चीजें, चाहे वो कार हो, घर हो, प्लॉट हो, या आईफोन हो, मैकबुक हो, ये लेनी पड़ेगी। दैट इज अ टेक्निक। कब आपको ऑफर्स निकालने, कब आपको टीम को ग्रुप मीटिंग करनी, कब आपको टीम में बीबीएस होना चाहिए, एवरीथिंग इज अ टेक्निक। तो आपको यू हैव टू लर्न दीज टेक्निक्स। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज अ फाइन ट्यून। इस बिजनेस के अंदर कहते हैं कि पैसा आता है तो पैसा अपने साथ ईगो लाता है, अहंकार लाता है। जिस व्यक्ति में ईगो आ जाता है वो बड़ी बड़ी हस्ती हो, चाहे कोई कश्ती हो, डूब जाती है मझधार के अंदर। इसलिए कभी भी आपको अपने अपलाइंस, अपने डाउनलाइंस और अपने और भी साथी है ब्रदरलाइंस, कभी भी किसी से आपको अपना व्यवहार नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि कहते हैं व्यापार अपनी जगह पर है, व्यवहार अपनी जगह पर है। तो सही तालमेल बिठाना सीखो हर व्यक्ति से। अगर आपने अपने साथ किसी का टाई अप, तालमेल सही नहीं बिठाया तो विश्वास मानिए कि आपको उसका परिणाम नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि अगर आप 90 लाख की जगुआर गाड़ी भी खरीद लेंगे ना, और उसमें 8-10 हज़ार रुपए का तेल भी डाल देंगे, लेकिन अगर 2 रुपए की हवा नहीं डलवाई ना तो गाड़ी नहीं चलेगी। मीन्स द मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द फाइन ट्यूनिंग। आपका, आपके सीनियर, आपकी टीम के साथ किस तरीके से आपका तालमेल है, ये डिसाइड करेगी कि आप कितनी लंबी दूरी इस बिजनेस में तय करेंगे। तो ये तीन चीजें हैं। उसके बाद बात करते हैं तीन कार्डिनल नियम का। एक कार्डिनल नियम वो नियम है जिनको आप जिस भी सेक्टर में हो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको उसकी भारी भारी जुर्माना या पेनल्टी चुकानी पड़ जाती है। इस बिजनेस में पहला रूल होता है कि ये बिजनेस है अपने परिवारों का। इस बिजनेस में आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के पति पत्नी, उसके पैसे, उसके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि लोगों को लगता है, शुरुआत में समझ नहीं आता है, लेकिन वो सोचते बोले अरे ये तो ऐसा कर रहा है, ऐसे वो ऐसा कर रहा है। नहीं दोस्त, इस बिजनेस के अंदर ये हमेशा ध्यान रखना, किसी के बारे में, किसी को बारे में आपको गलत बात नहीं बोलनी है, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। सेकंड थिंग, इस बिजनेस में कभी भी शराब या कोई मादक पदार्थ का सेवन ना करें। क्योंकि देखिए दोस्त, हम यहाँ पर अच्छे इंसान बनने के लिए आए हैं। क्योंकि कहते हैं कि व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसका व्यक्तित्व जिंदा रहता है, उसका कैरेक्टर जिंदा रहता है। इस बिजनेस में आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, आपका पुरुषार्थ अच्छा होना चाहिए। क्योंकि काबिलियत अगर आप में है तो आप काबिलियत के दम पे फर्श से अर्श पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अर्श पे रहने के लिए आपको अपना चरित्र बलवान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग, यू हैव टू बिल्ड योर कैरेक्टर। सेकंड थिंग, कभी भी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के साथ नकारात्मक बात ना करें। जो भी आपकी डाउन लाइन है दोस्त, वो आपके बच्चे हैं। और आप भी सोच सकते हैं कि अगर आपके दो बच्चे हैं, बाजार में जा रहे हैं, आपके पास एक छोटा बैग है जो 2-2.5 किलो का है, एक बड़ा बैग है जो 5 से 10 किलो का है, आप कौन से बच्चे को कौन सा बैग देंगे? आप ज्यादा बेटर जानते हैं कि छोटे वाले को छोटा, बड़े वाले को बड़ा। क्योंकि क्या होता है कि अगर उसको बढ़ा दे देंगे तो वो बैठ जाएगा। मीन्स क्या होता है कि मार्केट में कई बार ऐसे होता है कि आपके साथ ही कोई नेगेटिव न्यूज लेके आते हैं, वो आपको दे देते हैं। और वो नेगेटिव न्यूज अगर आपने अपनी टीम में किसी से बात कर लिया, क्रॉस लाइन में बात किया, तो उसमें आपने अपना खुद का नुकसान किया है। तो कोशिश यही करें, कभी भी नकारात्मक शब्दों को चाहकर भी मुंह से ना निकालें। एंड द लास्ट but not least, that is, do not do anything new without asking your active successful upline.
सफल आदमी के पूछे बिना कोई भी नया काम ना करे। आप अपने अपलाइन से पूछिए, सर मैं ये काम करना चाह रहा हूं, मैं ये चीज करना चाह रहा हूं। अगर उनको लगता है तो फिर आप उसको करिए। तो ये 3 कार्डिनल नियम है। अब बात करते हैं उन 8 महान स्टेप्स के ऊपर जिनको चलकर लोग आज यहाँ से डायमंड बने हैं, क्राउन एम्बेसडर बने हैं, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बने हैं। तो पहली चीज होती है गोल, लक्ष्य। आपको इस जीवन से चाहिए क्या, वो लिखित में होना चाहिए। दूसरी, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको यहाँ लिस्ट बनानी पड़ेगी। तीसरा, आपको लोगों से लगातार कांटेक्टिंग और इनविटेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जब लोग आपके पास आते हैं तो उनको आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। उसके बाद प्लान दिखाने के बाद कई बार होते हैं कि पहली बार में किसी व्यक्ति को हर वस्तु या हर चीजें चेंज समझ नहीं आती है। तो आपको उसको फॉलो अप करना है, उस बात को समझाने के लिए कि जिस बात पे हमने कल बात किया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, वो किस तरीके से तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे सारे जो भी हैं उनका जीवन बदल सकती है। अगर ये आप समझाएंगे बार बार तो फॉलो अप उसको बोला जाता है। थर्ड इज 100% यूजर्स। ये 100% यूजर मतलब आपको यहाँ से प्रोडक्ट्स कैसे ऑर्डर करना है, उसके बाद में आपको किस तरीके से उसके ट्रैक करना है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। सेवेंथ इज बी ए टीम प्लेयर। ये लीडर्स का बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर लोग आते हैं और चले जाते हैं क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है। तो ये आपको अगर अपनी टीम का एक प्लेयर बनना है अच्छा, तो आपको वो सारे काम सीखने पड़ेंगे जो मैं अभी आगे बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं इस बिजनेस के अंदर, अगर आपको सक्सेस होना है लाइफ में, पर्सनल में, प्रोफेशनल में और सोशल में, तो आपको अपने दिमाग के अंदर वो चीजें डालनी पड़ेगी जो कि आपकी तरक्की के अंदर बहुत बड़ा एक वैल्यू रखता है। उसमें से क्या होता है कि टैब, आप यूट्यूब पे कौन से वीडियोस देखते हैं, बुक्स, आप खाली समय में कौन सी किताब पढ़ते हैं, और फंक्शन, आप कौन से इस सेफ शॉप की एक्टिविटी में जाते हैं जहां पर आपको ये लगे कि हाँ यार मुझे भी काम करना चाहिए। तो ये 8 स्टेप्स वो स्टेप्स हैं जो आपको इस बिजनेस के अंदर सफलता दिलाएंगे। तो एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम, सपने देखना और लक्ष्य बनाना। सपने और लक्ष्य में दोनों में बहुत अंतर होता है। सपना होता है कि आप किसी भी चीज चीज के बारे में इच्छा रखते हो। लक्ष्य होता है कि उस इच्छा को आपको कब पूरा करना है। यू हैव टू सेट ए डेडलाइन, दैट इज लक्ष्य। तो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप जीवन के अंदर जिस भी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जिसके बारे में ज्यादा विचार करते हैं, जिसके बारे में ज्यादा आप या दिखाते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि मेरे को ये चीज मिल जाए, तो ये सिद्धांत है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कहते हैं थॉट बिकम थिंग्स, मीन्स जो आप सोचेंगे ना वो हकीकत में होने लग जाएगा। बट यू हैव टू थिंक, आपको कंटिन्यूअस उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यद भावम तद भवती। सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है, एक रिपोर्ट हुआ था हार्वर्ड्स में 100 लोगों पे, उसमें से 64% लोग हैं जिनका लक्ष्य नहीं होता। हम में से भी बहुत से लोग थे, और इस बिजनेस से पहले मैं भी ऐसा था कि मेरा भी कोई लक्ष्य नहीं था कि मुझे क्या चाहिए जीवन के अंदर, कब तक चाहिए। तो 64% लोग आज भी वैसे ही हैं। 33% लोग ऐसे हैं जिनका लक्ष्य तो निर्धारित है पर डिसाइडेड नहीं किया हुआ। बोला ये काम करना है, बोला शादी बच्चे की, बोला करना है, लेकिन कब करनी है कुछ नहीं पता है। नौकरी करनी है बट पता नहीं कब करनी है। 9 9 साल 8 8 साल आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहो, बट यू डोंट हैव द डिसाइडेड गोल, टारगेट क्या है, नहीं हो। सिर्फ 3% ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने लक्ष्य को स्मार्ट तरीके से प्राप्त करते हैं। किस तरीके से आप टीम बना के यहां से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, इस पे आगे बात करते हो। देखिए, लिखा हुआ है ड्रीम 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 ट्रांसफर इनटू थॉट्स एंड थॉट्स हैज रिजल्ट द एक्शन। अगर आप किसी बारे में सोचेंगे, किसी भी चीज का जो भी आपका सपना होता है उसके बारे में बार बार सोचेंगे, तो आपके दिमाग में आएगी और आपका दिमाग आपसे वो कहीं ना कहीं करवा देगा। इसलिए स्मार्ट गोल के बारे में बताते हैं। स्पेसिफिक आपका होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बॉन्ड होना चाहिए। तो ये हम 3 तरीके के लिखाते हैं, SML, शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जैसे आपका मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, ये आप लिख सकते हैं कि जब तक आप ब्रोंज बनते हैं या सिल्वर बनते हैं या प्लेटिनम बनते हैं तो एक 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 लेवल होता है। उसके बाद में आपका मिडिल टर्म्स आता है। मिडिल टर्म SML, इसमें आपको कौन सा बाइक लेना है, कौन सा कार लेना है। जैसे आप ब्लू क्लब में आ जाते हैं तो आप मोस्टली आप कार ले सकते हैं, टोपाज के ऊपर आप कार ले सकते हैं। आप यहाँ से कोरल या प्लेट पर्ल के ऊपर आप बाइक ले सकते हैं। कोई ज्वेलरी ले सकते हैं। इंडिया के भी आपके टारगेट हो जाएंगे, वो भी आप कर सकते हो। फॉरेन का भी कोई ट्रिप मिल सकता है। तो आपका 2 साल तक 3 साल तक ये चलता है, और उसके बाद में होता है लॉन्ग टर्म।
मैंने इन दो में से बहुत सारी चीजें अचीव कर ली ऑलरेडी। अभी मैं तीसरे पे चल रहा हूँ, अपनी डायमंडशिप के लिए काम कर रहा हूँ, टाइम फ्रीडम के लिए काम कर रहा हूँ, लग्जरी कार के लिए, बंगलों के लिए, सारी चीजें काम कर रहा हूँ। तो आप लोग इस तरीके से अपने और अपनी टीम के लीडर्स को गोल और लक्ष्य जो है वो डिसाइड कर सकते हो। देखो, अगर गोल को अचीव करना है, जल्दी अचीव करना है, तो क्या करना है? पहला, यू हैव टू सेट योर क्लियर गोल। ऐसे नहीं लिखना कि मुझे कार चाहिए, नहीं, कौन सा कार चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कितना सीसी के अंदर चाहिए, कौन सा फ्यूल चाहिए, कितना दिन का मुझे इसको वो करना है, वो सारी चीजें आपको डिसाइड करना है। राइट योर गोल डाउन। लिखो, लिखो, पहले तो सोचो कि लिखना क्या है, उसके बाद लिखो आप उसको कि मुझे ये चाहिए, इस महीने इतना चाहिए, इस महीने इतना चाहिए। थर्ड, सेट द डेडलाइन। क्योंकि जब तक आपको टारगेट नहीं मिलता, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे जैसे आप जो नौकरी कर रहे हो उसमें हो या कोई भी हो, अगर आपको टारगेट नहीं मिल रहा है तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। विजुलाइज करो आपके गोल्स को, जहां पर आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जस्ट पुट दिस पेपर ऑन द वॉल, उसके सामने वो लगा दो, और उसको बार बार पढ़ते रहो, विजुलाइज करते रहो कि व्हेन आई हैव दिस काइंड ऑफ द कार, व्हेन आई हैव दिस काइंड ऑफ द हाउस, क्या होगा जिंदगी में। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको जबरदस्त तरीके से जियो, जबरदस्ती मत जियो। तो आप यहाँ विजुलाइज करिए एंड टेक एक्शंस। सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स विच शो दैट हाउ टू अचीव योर गोल एंड डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। आपका काम आप ही को करना पड़ेगा, आपको सिखा दिया जाएगा, बट यू हैव टू डू योर ओन वर्क। तो रिमेंबर, लाइफ में कभी भी अगर आपको ऐसा है, तो सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। बिकॉज हम किसी की तरफ अंगुली करते हैं तो 3 अंगुली हमारी तरफ होते हैं, लेकिन हम इसको समझते नहीं है, है ना। तो यू हैव टू टेक द डिसिप्लिन, डेवलप द सेल्फ। ठीक है। नाउ तो बात करते हैं सेकंड स्टेप, लिस्ट कैसे बनाते हैं। लिस्ट 3 तरह की लिस्ट हमारे पास में होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट वो होती है जिसके अंदर आप ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, वो आपको जानता है, आप उसको जानते हैं, मान लाइक आपके रिश्तेदार हो गए, आपके दोस्त आ गए, आपके पड़ोसी हो गए, है ना ये। एंड वार्म लिस्ट वो होती है जिनसे आप कभी कभी मिले हो, जैसे आपके साथ पढ़ने वाले थे, या फिर आपके साथ में कभी ट्रैवल किया होगा, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो आपको कहीं ना कहीं वार्म लिस्ट के अंदर लेके जाती है। एंड द थर्ड, दैट इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स अ वास्ट, ये सबसे बड़ी यही लिस्ट होती है। इसके अंदर कोल्ड लिस्ट होती है, इसमें आप लोगों को किसी भी माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, आप सोशल, आपकी गैदरिंग हो रही है, कहीं शादी में जा रहे हो, वहां पर आपको मिल सकते हैं, कहीं आपने देखा होगा कि कहीं कंपनी कहीं जा रही है तो उसके उसके उस पर हो सकता है। तो ये 3 लिस्ट होती है जिनको आप बना के अपनी लिस्ट को मजबूत कर सकते हैं, उस बिजनेस को फायदा उठा सकते हैं। देखिए दोस्त, कहते हैं कि जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी ज्यादा प्लान होगी, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। आज हिंदुस्तान की पॉपुलेशन देखिए 150 करोड़ के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये जो लिस्ट बनानी है कि सारे के सारे लोगों को बनाना है, आप लोगों को यहाँ करना है कि स्केल ऑफ द लिस्ट, यहाँ पर उस लिस्ट के अंदर स्केल होता है कि आपको जो नाम लिखने हैं वो ये देखने हैं कि इनकी सोशल स्टेटस क्या है। हर किसी को भी ऐसा नहीं है कि आपको अपनी लिस्ट में जोड़ दिया या ऐसा कर दिया, उसको आपको सोशली देखना पड़ेगा कि इस बंदे की मार्केट वैल्यू क्या है। उसके बाद में देखना पड़ेगा एजुकेशन, कितना पढ़ा लिखा है और मेरी बातों को कितना जल्दी समझ पा रहा है, ये काट रहा है मेरी बात को या समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो आपको देखना है। उसके बाद देखना है कि क्या अपना पैसा ये लगा सकता है, ये ट्राईपोर्ट से आ सकता है या सिंगल उस पोर्ट से आ सकता है। देन यू हैव टू डिसाइड द उसका अमाउंट। उसके बाद में मेंटली, मेंटली क्या होता है, कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि गुरु को मानते हो लेकिन गुरु की नहीं मानते हो, है ना, आपने भी सुना होगा। मीन्स यू हैव टू पुट एज सच वे कि आप उस मीटिंग, जितनी बड़ी आप लिस्ट बनाएंगे उसके अंदर ये चीजें आप कंसीडर करें। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे राहुल है वो कॉलेज स्टूडेंट है और जॉबनियर का ये मोबाइल नंबर है। सो आपको ऐसी एक्टिविटी अपने अपनी टीम के अंदर, अपने लेफ्ट में और राइट में जो भी है उनकी इस तरीके से मीटिंग आपको करनी है और बतानी है, उनकी लिस्ट छाट के, जो भी लोग आपके लेफ्ट में राइट में, उनके साथ में मिलकर ऐसी लिस्ट आपको बनवानी है। अब आती है सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग के 2 मेथड होते हैं, मैन और क्रैप। मैन का मतलब होता है, देखो आप किसी को प्लान दे रहे हो तो सबसे पहले ये सोचिए कि क्या ये शॉपिंग कर सकता है, मीन्स पैसा। दूसरा, उसका वो ऑथोरिटी है कि ऐसा नहीं होता, कई बार बच्चे को पूछो तो पापा से पूछूंगा, पापा को बोलो तो बच्चे से पूछूंगा, और फिर पापा के पास चले जाओ या भाभी जी के पास चले जाओ तो कहते भाई साहब से पूछूंगी। ऐसा नहीं है, यू हैव टू डिसाइड कि मुझे किस व्यक्ति को प्लान दिखाना है। अगर ये मनी इसको चाहिए, ऑथोरिटी इसके पास में है अपने डिसीजन मेकर के, और नीडी है, तो आप इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, ये मैन अप्रोच है। सेकेंड इज क्रैप अप्रोच। मतलब अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, फर्स्ट थिंग कि अपने से ऊपरी लेवल के लोगों को प्लान दिखाओ, जो आपकी लेवल है, जो आपका फाइनेंशियली अभी स्टेटस है, उससे ऊपर निकलो। तो मैन अप्रोच होती है ऐसी। क्रैप अप्रोच होती है जिसमें कपल में हो, अगर प्लान लेने वाला रिस्पेक्टेबल हो, एम्बिशियस हो और प्रोफेशनल हो, तो आपका बिजनेस एक अच्छी रिदम ले लेगा। तो ये
था आपके पास सस्पेक्टिंग कैसे करनी है। अब होती है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग आप मोबाइल से कर सकते हो, सोशल मीडिया से कर सकते हो, मिलके कर सकते हो, लेकिन क्या करना है ये एक दिन पहले ही करना है। क्लियर द नाइट। आपको इनविटेशन टूल्स आने चाहिए कि किस तरीके से मैं बात करूं, किस तरीके से लोगों को आमंत्रित करूं। फिर इनवाइट विद द गिविंग एटीट्यूड। देखिए हमेशा याद रखिए, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। हम किसी न किसी को ये प्लान दे रहे हैं, मीन्स उसके लाइफ में कुछ ना कुछ एड ऑन हो रहा है। तो आपको ये समझना है कि आपको जो भी ये काम करना हो प्रोस्पेक्टिंग का, तो उसके अंदर यही है कि आप किस अप्रोच से, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, ऐसे ही फॉर्म अप्रोच होती है बात करने का। फॉर्म अप्रोच, इसके अंदर क्या होता है, आप उसको कभी भी बात करो तो हमेशा पहले उसकी फैमिली के बारे में पूछो, उसके काम धंधे के बारे में पूछो, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको एक मैसेज देना रिक्रिएशन में कि सर आप फ्री टाइम में क्या करते हैं। डोंट आस्क कि सर आपका टाइम कब फ्री रहता है। नोबडी इज फ्री, नोबडी। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको ये फॉर्मूला मालूम हो, आप बता सके। अब क्या नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, भीड़ में चर्चा नहीं करनी है, कंपनी का नाम नहीं यूज करना, हर जगह कहाँ पर कार्य करने की नेचर नहीं बताना किस टाइप का है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा वो नहीं बताया, प्रॉस्पेक्ट की किसी भी बात का बुरा नहीं माने, क्योंकि आप यहाँ डायमंड बनने के लिए आए हो और कोई आदमी तो कुछ लीडर नहीं बनने आया है ना। तो ये एक आपकी प्रॉस्पेक्टिंग और इन्विटेशन के डोंट्स है जो आप अपनी फील्ड में अपना सकते हैं और अपने यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ 5S रूल आता है। कहते हैं सक्सेस इज नॉट ए फाइनल, फेलियर इज नॉट ए फैटल, इट इज अ करेज टू कंटिन्यूअस दैट काउंट। ओके, तो हमारे पास में 5SW का रूल है कि जब हम किसी को बुलाते हैं तो सम विल कम, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते मेरे दोस्त। तो क्या हुआ मेरे दोस्त, सम इज वेटिंग, हो सकता है कुछ आपका इंतजार करने हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको आज मैं नहीं मिला कभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मोबाइल में, कहीं ना कहीं उनके फोटोग्राफ में मैं सेव था, तो आज ये चीज है। तो यू हैव टू डिसाइड, सम विल कम, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू कंटिन्यू, यू हैव टू कंटिन्यू। ओके, तो आप लगातार इसके ऊपर काम करेंगे तो उससे हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लान। प्लान देखो नॉर्मली तीन तरीके के होते हैं, दो प्लान होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, और एक दो प्लान होते हैं ऑनलाइन, है ना। तो आपको ऑफलाइन के अंदर अगर आपको 1 डे और या फिर किसी ग्रुप में किसी सेक्टर पे आपको जाना है, यू कैन डिसाइड। ओके, तो आप ड्रेस कोड के अंदर रहें, हमारे हमेशा हमें पर्सनल हाइजीन का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आप विंटर्स में हैं, बहुत से लोग होते हैं सोने से, वो नहाने से कतराते हैं, तो इसलिए हो सकता है। तो आपको ये ड्रेस कोड ये करना है। उसके बाद बात करें सेफ प्लेस के ऊपर हो जाए, तो आपने देखा होगा कि ये अगर बिजनेस प्लान आप कहीं पे भी देंगे तो उसका रिजल्ट कम आता है रादर देन कि कंपेयर अगर आप एक अच्छी जगह पर बैठे हो, एक अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हो। तो आपको ये ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन का ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम आपको connect at the first. Whenever you meet many people, just ask the question, and we never ask the question, we always listen, हाँ हाँ पूछेंगे पूछेंगे। So always try this, ठीक है। तो उसके बाद बात करें, लेस डिलीवरी दीजिए, आपको टेस्टिमनी बताइए किसी की भी हो, कोई भी कंपनी में उसका आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बिकॉज वो आपका इंतजार नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा, उसको आगे बढ़ना है, तो आपको भी ये देखना है, ठीक है। एंड रॉयल एग्जिट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही पांचवा जो कदम है वो है फॉलोअप का। फॉलोअप में कहते हैं कि ऑलवेज जस्ट डोंट टॉक एंड डोंट जस्ट गिव द आइडिया कि हम इस पे बात करेंगे स्टार्टिंग में। फर्स्ट व्हेन यू मीट योर फ्रेंड योर कलीग, देन यू हैव टू से दैट पॉजिटिव मूड, उसको अच्छे से बात करो कि मैं इधर गया हुआ था, सोच रहा था मिलता हुआ निकल जाऊं, और बता कैसा है, ऐसा। अगर आपके साथ में कोई सीनियर गया हुआ है या जूनियर भी गया हुआ है, देन यू हैव टू एम्पली एडिफाई बोथ। उनको आप बताइए, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करता है, और अगर आप अपने उस सीनियर का एडिफाई करते हैं तो आपका वो ट्रस्ट, वो उसका ट्रस्ट जो है वो रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ही इज ऑल्सो वर्क विथ यू। थर्ड थिंग, लिसनिंग केयरफुली। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सुनते नहीं है, हम सुनाने पे विश्वास करते हैं, अरे तू सुन मेरी, है ना। तो फर्स्ट यू हैव टू लिसन, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ द मार्केट इज ग्रोइंग इन द योर एरिया। ओके, तो टच हिज और हर डिजायर। कई बार होता है कि लोग होते हैं उनको उनकी डिजायर का ही नहीं पता होता है। यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू फाइंड आउट। हो सकता है किसी को मकान बनाना, हो सकता है किसी को गाड़ी लेना, हो सकता है किसी को आईफोन लेना हो, तो उसकी डिजायर को टच करो एंड गिव देम फेथ, उसको फेथ दो।
विथ फील फेल्ट फाउंड। जब भी आपसे कोई सवाल पूछे तो आप ये फील फेल्ट फाउंड इसके ऊपर आप जवाब दीजिए। क्योंकि देखो फॉलोअप की एक स्ट्रेटेजी होती है, बोलते हैं 48% सेल्स पीपल नेवर फॉलो अप। 48% लोग ऐसे हैं जो फॉलोअप ही नहीं करते, एक बार किसी को कोई प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं फिर बात ही नहीं करते। 25% लोग ऐसे होते हैं जो 2 बार कॉन्टेक्ट कर पाते हैं, और 12% लोग ऐसे होते हैं जो लगातार इस चीज को हासिल कर पाते हैं। मीन्स 10% ऑफ द सेल पीपल मेक मोर देन 3 कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, 3 से ज्यादा बहुत कम लोग कॉन्टेक्ट बना पाते हैं। ये स्ट्रेटजी होती है पावर ऑफ फॉलोअप। जो सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है वो होता है 10 से 12। उससे ऊपर जब भी आप जाएंगे तो आपको यहाँ से उसका रिजल्ट मिलेगा। और कहते हैं कि दरअसल एक पानी की जो बूंद होती है ना, वो भी पत्थर पे छेद कर सकती है अगर लगातार वो गिरती है। तो फॉलोअप कंटिन्यूसली आप करते रहिए, राउंड द सर्किल क्लोजिंग और आफ्टर द मार्क मीटिंग। ये जब आपका सेमिनार होता है तब आप वहां बैठ के जो भी आपके साथी हैं उनके साथ प्लानिंग कर सकते हैं, और जो नए लोग हैं उनके साथ आप यहाँ से काम कर सकते हैं। 100% यूजर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम होता है, इसमें टूल होता है, उसका उपयोग करना चाहिए आपको। कंपनी की वेबसाइट आपको देखना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा काम आपको बच रहा है, वो आपको करना चाहिए। अपनी टीम की जिम्मेदारी लीजिए कि मेरी टीम में कोई ज्वाइन हुआ है, उसका एफआईएम हुआ कि नहीं हुआ है, अगर हो गया है तो उसको प्लान उसके हुए कि नहीं हुआ, उसका क्यूएसी हुआ कि नहीं हुआ, अगर क्यूएसी नहीं हुआ है तो किस तरीके से किससे क्या करवाना है, वो सारी चीजें आपको आना चाहिए। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अंदर आपको किसी की रजिस्ट्री करवाना है तो वो आप ये ध्यान रखें, एफआईएम भी करवाएं, प्रोडक्ट का ज्ञान भी होना चाहिए, प्रोडक्ट ट्रैकिंग जो आज आपको बताया वो करना चाहिए, ईमेल भेजना आना चाहिए, कंपनी के सारे प्रोडक्ट यूज करता हो। साथ ही होती है टीम प्लेयर। टीम प्लेयर कहते हैं कि एक अच्छा लीडर वही होता है जब उसको लोग उसकी बातों को मान के उसका अनुसरण करते हैं। आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर आपको क्रॉस लाइन नहीं करनी है कभी भी। दूसरी टीम के लीडर को या अपने किसी साथी को, अगर वो दूसरे की टीम में काम कर रहा है तो आपको उसको पीछे से ये बोलने की जरूरत नहीं है कि उसको कुछ नहीं आता, मुझे बहुत आता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको क्रॉस लाइन ना करें, अपने अपलाइन डाउनलाइन और सिस्टम इनको एडिफाई करना चाहिए कि किस तरीके से कि ये सर आ रहे हैं, ये ऐसे हैं ऐसे हैं, ऐसे आपको बोलना आना चाहिए। ठीक है। और टीम की ग्रुप मीटिंग करिए वीकली रिपोर्ट के बारे में। और कहते हैं कि अगर आपको कभी अपलाइन बनने की नौबत आ जाए तो आप है ना, कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे वो सारथी बने थे। मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड कि क्या था कि वो अपने अपने अपलाइन जो थे भगवान कृष्ण है वो स्वार्थी नहीं बने। जब उनको जरूरत पड़ी थी अर्जुन को तो स्वार्थी नहीं बने, वो सारथी बने। तो आपको भी चीज याद रखनी है कि कई बार जब हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं होता तब तक तो हम बहुत चक्कर काटते हैं, ज्वाइन होने के बाद में हम उस चीज को समझ ही नहीं पाते। तो ये आपको देखना है। ठीक है। और टीम की फुल फॉर्म होती है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। मींस अगर हम मिलके काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, बट टीम प्लेयर आपको अगर बनना है तो अच्छा ये काम करना पड़ेगा। टीबीएफ कहते हैं अपनी आदतें, अपना भविष्य आप नहीं बदल सकते, आप बस अपनी आदतें बदल सकते हो। अगर आपकी आदतें बदल जाती है तो विश्वास मानिए आपका जो फ्यूचर में जो पलंग लगा हुआ है या जो भी चीजें हैं वो चीजें आपको यहां से TBF, टेप बुक फंक्शन। फर्स्ट टेप क्या करना है, आप देखिए आज की सोशल मीडिया, आप यूट्यूब चालू करेंगे आपको हजारों वीडियोस है, कौन सा देखिए कौन सा नहीं देखिए। मैं आपको बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से 2 चैनल है। पहला है श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल जी का, आप उसको चेक उसको सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा है सिप्स ऑफ के प्रोडक्ट के बारे में, सिप्स ऑफ इंडिया। ये 2 चैनल है, मैं आपको ये 2 रिकमेंड करूंगा, कोशिश करिए कि ज्यादा ज्यादा देखें। सेकंड, द बुक्स कौन सी आपको पढ़नी है। पहली चीज तो ये प्रगति सूत्र जो है आपको कम से कम 5 से 10 बार अगर आप पढ़ लेते तो आपके सारे सवाल बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और उससे अगर अधिक ग्रो करना है तो आपको बाद में देखना है टाइम मैनेजमेंट की है, लोक व्यवहार की है, आपको ये देखना है रिच डैड पुअर डैड है, ऐसी बुक्स है। फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन हमारे होते हैं जिसके अंदर हमारे सेमिनार होता है, हमारे 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है, BBS होती है, SPS होती है, दिशा होती है, डायमेंशिप होती है। ये जो चीजें हैं जो आपको अगर ये इनमें से कुछ भी करते हैं तो आपको बताया गया है कि आपका भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना जो है आदत वो बदलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका भविष्य बदल जाएगा। तो ये जो अच्छी बुक्स है या अच्छे वीडियोस है या अच्छी फंक्शन है इनको जरूर अटेंड करें। ये साइकिल है, आप ज्वाइन हुए, अपना एफआईएम किया, ऐसे ही किसी का एफआईएम करवाइए, उसका लिस्ट बनवाइए, उसकी चेक बनवाइए, उसको QSC करवाइए, उसको सिस्टम से जोड़िए, और फिर क्या करना है, फिर दोहराना है इसको, रिपीट मोड करना है। ठीक है। डुप्लीकेट क्या करे क्या नहीं करे ऐसा नहीं करे। देखो दोस्त, नई बार नई बातें, नई स्लाइड, नई कहानी, ये नहीं बोलना है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, उसको डुप्लीकेशन करने में दिक्कत होगी, इसलिए वही स्लाइड, वही बातें, वही प्लान, वही तरीका, वही प्रणाली, वही चीजें करनी है। क्योंकि देखो दोस्त, अगर आप ऐसा करते तो आज आपको ग्रुप को परफेक्ट कर देती है। अगर आपको परफेक्ट होना है इस सिस्टम में तो यहाँ पर ये चीजों को समझना पड़ेगा।
उसके बाद बात करते हैं, देखो दोस्त, तीन पावर होती है, आपके बोले गए शब्दों की शक्ति, आपके सबमिशन, आप अपने प्लान के प्रति कितने वफादार हैं, अपने काम के प्रति कितना वफादार हैं, और सबसे बड़ी बात पावर ऑफ यूनिटी। ये तीन चीजें हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी, है ना। इन तीन चीजों का विशेष ध्यान रखें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल आज की मीटिंग को हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पेशेंसफुली इस चीज को सुना। आपका जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट में डाल सकते हैं। हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे और आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच।